गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम समझते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं मूल प्रवृत्तियाँ, जो कि मैकडूगल ने दी थी। और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मैकडूगल। अब ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कई बार, तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं किसने, मैकडूगल ने। तो इन मूल प्रवृत्तियों को हम ध्यान से सीखते हैं, कैसे इनको हम याद रखें वो हम देखते हैं। एक बार इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं और उन्हीं की 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यानी कि हमारे अंदर जो जो संवेग आते जाएंगे ना, उन्हीं से हमारे जो काम करने का तरीका होता है, हमारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो ही बनती जाती हैं। तो किस तरीके से होता है देखो, इनको हम इजीली याद रख सकते हैं। 2 बार अच्छे से पढ़ के हम इसको अच्छा आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है भय, फियर, संवेग है ये। अगर ये संवेग है और ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं। भय एक संवेग है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का भय आया, किसी भी चीज़ का डर आया, तो हम सोचेंगे वहाँ से भागने की। तो ये इसका जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी भागना। तो इसमें कुछ याद रखने वाली है ही नहीं चीज़ें, कोई ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम याद रखेंगे। अगर हमें फियर है, किसी चीज़ का भय है, तो वहाँ से हम पलायन करने की सोचते हैं, वहाँ से हम भागने की सोचते हैं हमेशा। तो ये पहली हमारी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। दूसरा है, अगर हमारे पास हमें क्रोध आता है, तो क्रोध आएगा किसी भी चीज़ का, तो क्या है, युद्ध प्रियता यानी युयुत्सा। युयुत्सा कई बार एग्जाम में आया कि युयुत्सा, युयुत्सा होता है युद्ध करने की इच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तो उसको युद्ध करने यानी कि लड़ाई करने की उसकी इच्छा होती है, तो वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी, अगर क्रोध आता है तो। अगला है हमारा घृणा। अगर हमें किसी से घृणा हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, निर्वृत्ति। लेकिन ये जो शब्द है ना पेपर में, ये याद नहीं रहते। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का मतलब होता है त्याग कर देना। अगर हमें किसी से घृणा हो गई तो हम सोचेंगे, हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति आएगी, उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, तो निर्वृत्ति हो जाएगा ये। अगला है हमारा आश्चर्य। अगर हमें किसी चीज़ की आश्चर्य की कोई चीज़ है हमारे पास और उसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें देख के आश्चर्य हो रहा है, तो उसको हमें और जानने की इच्छा होती है। अगर संवेग आया हमारा आश्चर्य का, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, इसको जानने की हमारी और जिज्ञासा बढ़ जाएगी। अगली प्रवृत्ति है हमारी फिफ्थ, वात्सल्य स्नेह। वात्सल्य स्नेह ये इससे आएगी शिशु रक्षा। यानी कि अगर हम किसी, हमारे अंदर स्नेह है तो हम शिशु रक्षा, बच्चे की रक्षा करेंगे। अगर हम, तो इसमें तो कुछ याद रखने का है ही। तो वात्सल्य स्नेह होगा, तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगी शिशु रक्षा। अगला है हमारा, अगर हमारे अंदर विषाद, विषाद होता है दुख। अगर हमें कोई दुख की वो है, संवेग आता है हमारे अंदर, तो हम किसी की शरण में चले जाएंगे, अच्छा हमें फील होगा, तो शरणागति हो जाएगा। अगर हमारे को दुख होता है, किसी चीज़ का विषाद होता है, विषाद दुख, विषाद का मतलब होता है दुख, विषाद आता है तो हम किसी की शरण में जाएंगे। अगला है संरचनात्मकता। अगर हमारे अंदर संरचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है हमारे, तो हम क्या करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, किसी चीज़ की रचना करेंगे। अगर हम संरचनात्मक, हमारे अंदर संवेग है, तो हम किसी चीज़ की क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचनात्मकता इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद है स्वामित्व की भावना। तो स्वामित्व की भावना संचय प्रवृत्ति, मतलब क्या, स्वामित्व की भावना अगर हमारे अंदर संवेग है तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, स्वामित्व की भावना यानी कि हमें किसी चीज़ के स्वामी हैं, ये ऐसे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। तो यानी कि कोई कुछ चीज़ है, तो हम, अगर हम किसी चीज़ के, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे पास और आ जाए, वो चीज़ें और बढ़ जाएं। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के स्वामी बन जाते हैं तो हमें संचय करने की प्रवृत्ति आ जाती है हमारे अंदर। संचय, संचय होता है इकट्ठा करना, धन, जैसे धन इकट्ठा करना। अगर हम स्वामी हैं, स्वामित्व की भावना हमारे अंदर है, तो हम संचय करेंगे। संचय का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब है नेक्स्ट जो मूल प्रवृत्ति है वो है एकांकीपन। तो एकांकीपन मतलब अकेलापन। तो अगर कोई व्यक्ति है, अकेला है, जो अकेला पड़ गया है, तो वो सोचेगा कि मैं सामूहिकता यानी कि समूह में जाऊं मैं। तो अगर ये जो संवेग है, अकेला एकाकीपन का संवेग है, तो उसमें सामूहिकता हमारी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, सामूहिकता। आगे है कामुकता। तो कोई व्यक्ति कामुक है, कामुक है तो क्या उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, काम वासना। तो अगली है श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर कब आती है, जब हम श्रेष्ठ होते हैं, तो हमें जब संवेग आता है हमारे कि हम श्रेष्ठ हैं, तो हमें आत्म गौरव हो जाता है, अपने आप पे गौरव होता है। तो श्रेष्ठता की भावना हमारा संवेग है, और जब ये संवेग होगा तो आत्म गौरव, आत्म गौरव की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी हमारे अंदर। आगे है आत्महीनता। अगर हमें खुद के ऊपर ही वो आ रहा है कि बिल्कुल हीन महसूस कर रहे हैं, तो हमारे हमारे जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या आ जाएगी, दैन्य, दैन्य आएगा। ये दैन्य होता है गरीबी, यानी कि दैन्य,
दैत्य से, जैसे गरीब और दैत्य, तो ये इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगर आत्महीनता हमारे पास संवेग है तो दैन्य गरीबी यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। आगे है भूख। अगर हमें भूख लगी है तो भोजनान्वेषण यानी कि भोजन करने की हमारी मूल प्रवृत्ति इच्छा होगी, ये तो बिल्कुल है याद। अगला है आमोद। आमोद यानी कि क्या हो जाएगा, हास। आमोद का हमारा क्या हो जाएगा, हास। ठीक है, तो ये हमारी मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति दी थी वो मूल प्रवृत्तियां हैं हमारी। थैंक यू।